स्वागत है मेरे फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में। और आज हम बात करने वाले इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हम लोग सालों साल एग्जाम देते हैं और सालों साल पढ़ते हैं, वहीं जो रट्टा मारते हैं बुक को लाइन टू लाइन। टीचर हमें मार मार कर याद करवाते हैं जो सारे आंसर्स क्वेश्चंस, और जो भी प्रैक्टिकल होता नहीं है स्कूल में, सारे स्कूल्स में वहां पर एग्जाम देते हैं और फिर अगले साल सब वेस्ट चला जाता है। ना हमें कुछ याद रहता है, ना ही उसका कुछ आउटकम निकल पाता है। यही हार्श रियलिटी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है इनोवेशन से ज्यादा। एक एजुकेशन सिस्टम का काम होता है कि वो इनोवेशन क्रिएट करे, नए नए आइडियाज क्रिएट, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन पे फोकस करे। लेकिन हमारा एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम पूरा रोट लर्निंग पे बेस्ड है और इसे हम लोग चेंज करना होगा। आज मैं आपके साथ बात करूंगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में विथ रियल फैक्ट्स, डेटा के साथ। कुछ भी हवा में बातें नहीं करूंगा, तो इस वीडियो में आप बने रहिए आगे तक। फैक्ट्स और नंबर्स के बारे में बात करते हैं। ACER 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 50% ऑफ स्टूडेंट्स नॉर्मल पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते हैं, क्लास 5 के बच्चे, और वो पैराग्राफ क्लास 2 के बच्चों के लिए बना है। और NAS 2021 की रिपोर्ट ये भी बताती है कि पूरे ये कंट्री में बच्चे लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे अच्छे से ऑल अक्रॉस दी स्टेट्स। और UDISC की रिपोर्ट बताती है कि बहुत सारे स्कूल्स में कि एक ही टीचर बहुत सारे क्लासेस हैंडल कर रहा है एक ही टाइम पे। तो मतलब ये है कि शॉर्टेज ऑफ टीचर्स भी हैं हमारे स्कूल में। हम लोगों ने भले ही 100% एनरोलमेंट अचीव कर लिया, लेकिन आज आज भी हम लोग 100% लर्निंग नहीं अचीव कर पाए हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के टॉप 5 फ्लॉज के बारे में। सबसे पहला, पुअर फाउंडेशन लर्निंग। हमारे जो बच्चे हैं प्रेप ए, प्रेप बी और प्राइमरी लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके फाउंडेशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। क्योंकि हमारे टीचर्स कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग पे नहीं, कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। वो आइडियाज को सपोर्ट नहीं करते, क्रिएटिव माइंड्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो बस एक चीज जानते हैं, वो है रोट लर्निंग। उन्हें बस चाहिए कि मार्क्स आ जाए एग्जाम में। उन्हें नॉलेज से, क्रिएटिव थिंकिंग से, इनोवेशन से कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स भी यही देखते हैं कि मार्क्स कितना आया है, क्योंकि वो भी कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं अपने बच्चों को कि तुम्हारे पास नॉलेज कितना है, तुम्हारे पास बियॉन्ड सिलेबस रियल लाइफ स्किल्स कितने हैं। एसर की रिपोर्ट दिखाती है कि आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि भले ही सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल क्लासेस में है, लेकिन आज भी लैक करते हैं बेसिक पैराग्राफ्स रीड करने में और बेसिक मैथ को बनाने में। सेकंड पॉइंट, रोट लर्निंग सिस्टम। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा सेटबैक है। रट्टा मार सिस्टम। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी देखा ही होगा, उसमें भी बस एक ही बात किया गया था, एक पूरा सॉन्ग डेडिकेटेड है रट्टा मारने को। तो ये भाई हमें इसे अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसको हटाना चाहिए कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग और फन एक्टिविटीज वाले मेथड्स को लेकर। बच्चों को अच्छे सिखाना चाहिए, टीचर्स को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, नए नए मेथड्स अपनाने चाहिए। बस हम लोग एग्जाम के लिए एसेज एसेज को रट्टा मारते हैं, फॉर्मूलाज रट कर जाते हैं सब कुछ और लिख कर आ जाते हैं। ये सब करने से तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप हायर लेवल ऑफ एजुकेशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपने कभी भी डेवलप की नहीं है। एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो तो नहीं कर पाता है। और जो बड़े बड़े स्कूल्स रहते हैं उसके उसका फीस सब कोई अफोर्ड कर नहीं सकता है। अगर हम अपने सरकारी स्कूल के सिस्टम को देख लेते, वो तो बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप है, अगर मैं आपको रियली बताऊं तो। क्योंकि वहाँ पे तो भाई टीचर्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते बच्चों पर। जो बच्चे बस बस जा रहे हैं और आ रहे हैं, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेंसी है, कितना ही रेयर करेंसी है, कितना ही वैल्यूएबल करेंसी है, और ये बस वेस्ट कर रहे हैं वहाँ जाकर। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। हमें ये तो बताया जाता है कि क्या हमें सोचना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि कैसे सोचना चाहिए। ये तो हमारे फ्रीडम को बिल्कुल एकदम पकड़ कर रख लेते हैं। हमें थिंकिंग की एबिलिटी नहीं है, बस हमें बताया जाता है कि तुम्हें ये इसके बारे में सोचना है। अगर हमने इससे बियॉन्ड सोचा तो हमें बस ताने मिलते हैं टीचर्स के, पेरेंट्स के, कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए तो आजकल हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जो बच्चा क्लास 10th पास है, 12th पास है, वो उसके पास बस थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज एक भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। अगर हमें असाइनमेंट्स भी मिलते हैं तो वो उस लेवल के नहीं होते जिससे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। क्योंकि असाइनमेंट्स में बस होता है कि भाई जाओ और उसको
चैट जीपीटी गूगल से बस छाप दो। कोई भी बच्चा उस पर मेहनत नहीं करता है, अपने से कुछ सोचता नहीं है, कुछ ये नहीं सोचता कि ये असाइनमेंट हमें क्यों दिया गया है, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, बस वो छापने पे फोकस्ड रहता है। इसलिए तो हमारे पास इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं। हमारे पास इन वर्ल्ड का मोस्ट नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है, और हमारे पास इतने सारे ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, लेकिन फिर भी सबसे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स ही आज के दिन में, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है, और आज के ज़माने को प्रैक्टिकल स्किल्स ही चाहिए। रोट लर्निंग से कुछ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, टीचर शॉर्टेज एंड आउटडेटेड करिकुलम। हमारे स्कूल्स में UDISE की रिपोर्ट के अनुसार 90,000 प्लस टीचर्स है जो कि सिंगली एक स्कूल को हैंडल कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन टीचर्स है नहीं। टीचर्स अंडरपेड है, ओवरवर्कड है, इसलिए और उन पर बहुत ज़्यादा लोड है, इसलिए स्टूडेंट्स को भी अच्छे से लर्निंग नहीं मिली जाती है। एक ही टीचर बस वही आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाता रहता है, कुछ नया सिलेबस में ऐड होता ही नहीं है। बस वही 100 साल से हम लोग एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। जो ब्रिटिश आकर हमें जो एजुकेशन सिस्टम पकड़ा गए, तो उसी पे हम लोग रिलाए हैं आज तक हम लोगों ने कभी भी ये सवाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमारे इतने इतने ज़्यादा अच्छे गुरुकुल सिस्टम को हटाकर एक रोट लर्निंग बेस्ड सिस्टम इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, जो कि आज भी चल रहा है। भले इसके बारे में सबको पता है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, और ये बहुत ही खराब बात है। इसलिए हम लोगों को मिलकर आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा। तो टीचर्स का इतना शॉर्टेज है, और हमारे पास ग्रेजुएट्स की भी कमी नहीं है। गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि टीचर्स के शॉर्टेजेस में वो अंडर पेड भी रखते हैं, ओवर वर्क भी करवाते हैं, और मतलब अच्छा वर्क इन्वायरमेंट भी नहीं है। तो इससे और स्किल करने के लिए ना ही गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलता है, ना ही अप्रिसिएशन मिलता है। तो टीचर भी एक ही जगह फंस कर बस रह जाता है। पॉइंट नंबर 5, इनइक्वलिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। भले ही दिल्ली के जो बड़े से स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स होंगे, बढ़िया टीचर होंगे, लेकिन वहीं एक गांव के छोटे से स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है, साफ पीने का पानी तक वहां पे अवेलेबल नहीं है। तब हम ये जो सिस्टम है, ये तो पूरा करप्टेड है, क्योंकि हम लोग तो बस जिसके पास पैसे है बस उस पर ध्यान दे रहे हैं, और जिस पे नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, सरकार का ये काम है कि एजुकेशन एक ह्यूमन राइट है, उसको सब तक पहुंचाया जाए। अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, कि कंप्लेन करने से तो बिल्कुल फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम ही लोग देश का यूथ है जिसको सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा और उस पर काम भी करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले फाउंडेशन को क्लियर करना चाहिए। जो बेसिक बेसिक मैथ्स है और लर्निंग स्किल्स है, वो शुरू से ही पढ़ाना चाहिए। जो लर्निंग स्किल्स हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस ग्रांट करता है। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ पा रहा है पूरे क्लास के सामने, तो उसे अपने आप ही कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलता है। बेसिक मैथ्स, क्योंकि अगर एक बार बच्चे को बेसिक मैथ्स समझ आ गई, तो उसके बाद वो उसको धीरे 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 अगर वो प्रैक्टिस करता गया, तो उसको मैथ्स बहुत ईजी लगेगा। आजकल मैंने देखा है कि बहुत बच्चे मैथ्स को हेट करते, कंप्लेन करते, लेकिन मैथ्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है अगर उसे शुरू से पढ़ा जाए तो। सिंपल टूल्स लाइक स्टोरी टेलिंग हो गया, स्टोरी टेलिंग करके बच्चों को पढ़ाओ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग्स में पार्ट करवाओ बच्चों को, क्योंकि ये सब प्रूवन मेथड्स है। वियतनाम में ये करके दिखाया है, वियतनाम ने वर्ल्ड एवरेज से ऊपर उठ कर दिखाया है, बस इन्हीं 2 छोटी चीज़ों से। एक तो है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और स्टोरी टेलिंग बेस्ड लर्निंग। ये सब छोटे बच्चे जब ये सब कारण के द्वारा पढ़ते हैं, तब उनका जो दिमाग होता है, ये सब प्रोसेस जो बहुत ही जल्दी कर पाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ये एनिमेशन स्टोरीज बहुत ही अच्छे से बैठ जाते हैं। वो ये नहीं सोच के पढ़ते कि हमें ये पढ़ना ये एक बोझ है, ये समझते कि ये मजा है, इससे हम लोग कुछ सीखेंगे, इससे कुछ नया सीखने का उनमें एक भावना आता है। पॉइंट नंबर 2, हम लोगों को टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए और उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए। अब हम लोगों को एक टीचर पूरा एक स्कूल संभाल रहा है, वो बंद करना पड़ेगा, और एक ग्रुप ऑफ टीचर्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब एक टीचर साथ में देखेगा कि भाई उसके साथ बहुत सारे उसके कंपेनियंस जो उसे हेल्प करते, तो अगर उसे कभी डाउट आएगा तो वो कर सकता है। अगर कोई इवेंट अगर वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने में भी उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको एक सपोर्ट मिलेगा। बिकॉज ग्रुप ऑफ टीचर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं एक दूसरे के प्रति।
वो अच्छे से अपने सारे डिस्कशंस एग्जीक्यूट कर पाएगा, वो स्टूडेंट्स को और नए नए तरीके समझा पाएगा, अगर बाकी टीचर्स के साथ डिस्कस करेगी और कैसे इनका एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, और उस पे प्रेशर भी कम रहेगा। सबसे पहला बात है। पॉइंट नंबर 3, टेस्ट, छोटे मोटे टेस्ट। बच्चों के टेस्ट लेने चाहिए हर हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने में। ये टेस्ट उन्हें ना ही नीचे दिखाने के लिए, अगर वो टेस्ट में बुरा परफॉर्म करे तो उन्हें मारना भी नहीं है, ना ही उन्हें डांटना है, उन्हें प्यार से समझाना है। ये बस उनके स्किल्स चेक करने के लिए कि हाँ वो पढ़ रहे हैं तो उनका एफिशिएंसी कितना है, उनको आउटकम कितना मिल रहा है। इससे ये भी पता चलेगा कि टीचर कितना केपेबल है और स्टूडेंट कितना समझने में अडेप्टिव है। इसलिए हमें टेस्ट भी लेना चाहिए। हम लोगों को रोट लर्निंग को हटाकर प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को नए नए और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स देने चाहिए। साइंस है तो उनको एक्सपेरिमेंट कराने चाहिए अलग अलग टाइप के। हर सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, जिससे कि हमारे देश को ही बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट पहुंचेगा। पॉइंट नंबर 4, करियर एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग। बच्चों को बस सिलेबस से बियॉन्ड भी पढ़ाना चाहिए। बस सिलेबस में अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो वो लोग को बस एक ही रास्ता रहेगा। अगर हम लोगों ने कुछ और भी आगे चलकर और भी अच्छा स्किल सिखाया उन्हें, तो उनके पास एक रास्ता को छोड़कर बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइस देना चाहिए, टैक्स के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जीएसटी क्या है, बेसिक लॉस के बारे में बताना चाहिए। आजकल बच्चों को बेसिक लॉस के बारे में नहीं पता है, टैक्स कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि टैक्स तो इस कंट्री में जो भी रहता है सब पे लगेगा ही। तो टैक्स के बारे में तो पढ़ाई बिल्कुल होनी ही चाहिए। उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने पे हेल्प करना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग पे। बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिन पे उन्हें मौका देना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग का। एजुकेशन स्टूडेंट को लाइफ के लिए प्रिपेयर करे, ना ही सिर्फ एग्जाम के लिए। अगर स्टूडेंट के पास लाइफ स्किल्स रहेंगे और करियर बिल्डिंग स्किल्स रहेंगे तो वो बस एग्जाम्स ही पास नहीं करेगा, लाइफ भी पास कर जाएगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग सारा ब्लेम डाल देते हैं सिस्टम पे, पर चेंज तो हमारे से स्टार्ट होता है ना। अभी मैंने ये चीज सफर किया, मैंने ये जाना, तो मैं अभी भी ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपने सफर किया तो आप भी ये वीडियो देखकर मेरे से कुछ सीखे होंगे, तो आप भी अब जान रहे कि इस पे क्या फ्लॉज है। तो चेंज हम लोग से स्टार्ट होता है। अब हम लोग को ये स्टार्ट करना होगा कि हम लोग बस सिलेबस तक ही सीमित ना रहे, सिलेबस से ऊपर भी पढ़े, नए नए स्किल सीखे, और बाकी लोगों को भी ये अप्रेस करे, अप्रिशिएट करे और सबको अवेयर करे कि हाँ ये, अगर आपके कोई दोस्त होगा तो अगर वो सिर्फ रट्टा मार वाले सिस्टम पे जा रहा है तो आप उसे समझा सकते हैं, उसे अच्छे पाथ पे ला सकते हैं कि भाई कि तू रट्टा मार के आगे नहीं जा पाएगा, तो स्किल्स भी डेवलप कर, क्योंकि आज के ज़माने में स्किल्स बहुत ही ज़रूरी है। डिग्री का वैल्यू नहीं रहा है, ये तो आप जानते होंगे। और अगर आप एक टीचर हैं तो आप लर्निंग को फन बना सकते हैं, नए नए टीचिंग मेथडोलॉजीज को ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप एक टीचर है, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होगा ही, आप एक क्लास को क्रिएटिव बनाने का अलग अलग आइडिया सोच सकते हैं, और जिससे कि बच्चों पर भी एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और बच्चे और अच्छे से पढ़ना चाहेंगे और आपका भी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर आप पेरेंट है तो अगर आप, एक हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि आप बस मार्क्स को लेकर मत चलिए। अगर आपका बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा है और उसके पास नॉलेज है तो उसे अप्रिशिएट करें। और अगर मार्क्स थोड़े कम ले भी आए या फिर फेल हो जाए तो उसे अप्रिशिएट करिए और उसे बढ़ावा दीजिए कि अगले बार अच्छे कर लेना। उसके आप हेल्प करिए और अच्छे से वो कैसे पढ़े उसे मदद करिए, अच्छे रिसोर्सेस ला कर दीजिए, उसके टीचर से बात कीजिए, उसे एक मेंटोर, क्या पता उसे एक मेंटोर की जरूरत हो सकती है। तो हे गाइस, ये वीडियो खत्म होता है। आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज मैं आपको कहता हूँ अलविदा, कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।